चलो कल कहाँ तक हो गया था। क्वेश्चन कराया था किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया था। थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए, कल हम लोगों ने दो लॉ पढ़ा था। एक फर्स्ट लॉ ऑफ करंट लॉ, जंक्शन रूल, जिसको हम लोग कहते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग ए पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। जैसे मीटिंग पॉइंट था I1 I4 टुवर्ड्स जंक्शन, I2 I3 I5 अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो I1 पॉजिटिव, I1 पॉजिटिव, I4 पॉजिटिव, I2 अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव, I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन, I5 अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो इसको हम लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशन ये लिखा था। और इसमें हमने कहा भी था साइन कन्वेंशन टुवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव लेते हैं, अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव लेते हैं। और फिर हमने कहा था कि जो चार्जेस है वो एकोमुलेट नहीं करते जंक्शन पे, तो नंबर ऑफ चार्जेस जो जंक्शन पे इंटर करेगा उतना ही नंबर ऑफ चार्जेस जंक्शन से लीव करेगा। इसका मतलब इनकमिंग चार्ज और इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हम लोगों ने वोल्टेज लॉ और लूप रूल पढ़ा। ठीक है, इसको हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल भी कहते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ द बताया था, प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ पोटेंशियल। ठीक, इस पर हम लोगों ने एक सर्किट लिया था। इस सर्किट में करंट का फ्लो इससे I1 माना, इससे I2 माना, और फिर इसमें I1 प्लस I2, एक लूप ये बनाया था, दूसरा लूप ये बनाया था। और इसमें साइन कन्वेंशन हम लोगों ने लिया था पहले वाले लूप के लिए या दूसरे वाले लूप के लिए। साइन कन्वेंशन ये था, यहां पर यदि आप करंट के अलोंग जाते हैं तो उस कंडीशन में करंट को पॉजिटिव लेंगे, और करंट के अगेंस्ट जाते हैं तो निगेटिव लेंगे। यही हमने बताया था, करंट के अलोंग पॉजिटिव, करंट के अगेंस्ट निगेटिव है। और फिर हम लोगों ने इसमें I1 R1 माइनस ये कंडीशन लिया था, जैसे लूप लूप हमारा A B C D A। तो ABCDA में क्या बताया था कि करंट आपके अगेंस्ट है तो माइनस साइन I1 R1, फिर ये आपके अगेंस्ट है तो I1 प्लस I2 इंटू आर, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकले थे इसलिए EMF हम लोगों ने निगेटिव लिया था। और दूसरे लूप में हम लोगों ने पढ़ा था DCFED। इस कंडीशन में करंट आपके अलोंग है तो पॉजिटिव साइन, और ये भी करंट आपके अलोंग है पॉजिटिव साइन। कल ऑलरेडी पढ़ चुके, बस इसको रिकैप करा रहे हैं। और फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था इस पर रिलेटेड। ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने सॉल्व करके वैल्यू भी निकाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये है, कहता है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर्स इन द सर्किट। अब इसमें ये हम लोग वैल्यू हमारे सामने, मान लो आंसर दे दिया है, हम लोग सॉल्व करके इसके आंसर को फाइंड आउट करें। अब यहां पर तरीका क्या है, तो तरीका ये है कि हम लोग 80 वोल्ट और 40 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब यहां से आप करंट का फ्लो निकाल, तो आपको कन्वीनियंट जो पड़ता हो, आप ये भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल से करंट ले लो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से हम 40 वोल्ट से एक करंट I1 का फ्लो करा दे, इसमें यह I1 हुआ। अब यहां के पॉजिटिव टर्मिनल से हम I2 का फ्लो करा दे अपने मन से, इसमें I2 चला गया। अब हमको ये दिक्कत है, यहां से ये I2 ऐसे देखो, ऐसे I2 जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, I1 का एक पार्ट I2 चला गया, तो रिमेनिंग करंट इसमें क्या बना, I1 माइनस I2। जब यहां जंक्शन पे आए तो I2 कट गया, तो फिर इसमें क्या फ्लो कर गया, I1। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही।
अब हम पहला लूप ये बना ले, इसका नेमिंग कर दे, इसको ए बी सी डी ई एफ कर दे। तो पहला हमारा लूप ये बनेगा। इस लूप का नाम क्या बन जाएगा भाई? ए बी सी एफ, ये लूप बना। अब करंट देखो आपके अलोंग है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस 220i2, सॉरी नॉट 2, 20i2 है। चलो अब आ जाओ, इसमें क्या हुआ? आपके अगेंस्ट है, तो माइनस साइन 40 इंटू I1 माइनस I2 हो गया कंप्लीट। बैटरी के किस टर्मिनल से बाहर निकले? पॉजिटिव, तो क्या हो गया? 80। कॉमन ले लें 20, कितना बचा? I2 माइनस ट्वाइस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 4। सॉल्व करो, क्या बन गया ये? PI2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 हुआ। नेक्स्ट लूप क्या बनेगा? जल्दी बताओ, कहीं से भी स्टार्ट करो। एफ सी डी ई एफ। चलो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 40 I1 माइनस I2, फिर ये क्या आ जाएगा? 10 प्लस 10 I1। बैटरी के किस टर्मिनल से बाहर? 40 वोल्ट से। 10 कॉमन ले लो, क्या आ गया? 4 I1 माइनस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 4। सॉल्व करो इसको, कितने आ गए? 5 I1 माइनस 4 I2 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2। 1 और 2 को सॉल्व करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो। नहीं सॉरी, 4I2 है ना, देख लो जल्दी से बताओ। अरे इक्वेशन 1 को 4 से और इक्वेशन 2 को 3 से, चलो मल्टीप्लाई करके बताओ। इक्वेशन हमारा फैक्टर या कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर ये I2 4 है और यहां I2 3 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से। तो यहां लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो ये 12 I2 माइनस 8 I1 इज इक्वल टू 16। इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितने आ गए? माइनस 12 I2, और ये कितने आ गए? 15 I1 इज इक्वल टू 12। ये कैंसिल हो गया। 15 माइनस 8 कितने हो गए? 7 I1 इज इक्वल टू 28 होगा। तो I1 इज इक्वल टू कितना बना? 4 एम्पियर। I1 किससे फ्लो कर रहा है? अरे I1 किस में फ्लो कर रहा है? 10 ओम में है। फिर I2 का वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है I2? इक्वेशन 1 में डालो, इक्वेशन 1 में डालो, यूजिंग इक्वेशन 1। 2I1 इज इक्वल टू 3I2 माइनस 4। I2 का वैल्यू कितना? 4 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितने आ गए? 8। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया? 4 एम्पियर।
सॉरी I2 का ना, अच्छा सॉरी सॉरी, गलती हो गई, इसको ठीक कर दे रहे हैं। I2 या, हाँ, इक्वेशन 1 को यूज करें तो 3I2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2I1। I1 का वैल्यू कितना, 4, कितने आ गए, 12, तो I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 एम्पियर। इसका मतलब इसमें 4 एम्पियर आ गया 20 ओम में, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 20 ओम में 4 एम्पियर, आ गया आंसर। इसमें कितना है 40 ओम वाले में, I1 माइनस I2, I1 कितना निकला हुआ है 4, I2 कितना, 4 माइनस 4 कितने, 0। हो गया, इरेज करें। और आपके दूसरे मित्र कहाँ हैं रौनक जी, हो गया, इरेज करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, जैसा क्वेश्चन बता रहे वैसे ही आएगा, अब वो बड़े बड़े क्वेश्चन आने बंद हो गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिटरमाइन द पोटेंशियल एट बी। अब इसमें नहीं करंट निकालना, करंट दे रखा, बी का पोटेंशियल निकालना है। कहां का, यहां का। हाई गुड मॉर्निंग सर, आइए चाय कॉफी। रौनक जी, इनके लिए, कहां थे आप सर, तो आज भी तो टाइम पर नहीं है आप, क्या मतलब कुछ कहीं काम पकड़ लिया क्या। ओ, क्योंकि मोदी जी बढ़िया से नहीं जीत पाए इस बार। मतलब आप सोचिए, हमको पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन हमने अभी अपने जो हमारा लाइफ है उस लाइफ में, या हमारे फादर भी कल बैठे थे, हम लोग टीवी देख रहे थे, उन्होंने कहा कि आज तक इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पर्टिकुलर एक पर्सन को हराने के लिए पूरा लॉबी लग गया, और तब भी उस पर्सन ने जो अचीव किया वहां तक भी लोग नहीं पहुंचे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसको भी नहीं आई, लेकिन उसका सीट 241 है, तो 241 इंडिविजुअल बीजेपी का है, और बाकी अलायंस जो थे उसका सीट कम है, तो पूरी लॉबी लगी, जबकि मीडिया ये कह रहा है कि बाहर से फंडिंग भी हुई पॉलिटिकल डिस्टरबेंस क्रिएट करने के, तब भी उसके बराबर नहीं पहुंच पाए लोग। और कल भी जो आप सुनेंगे तो सिर्फ यही कि हमको पर्टिकुलर मैन को हटाना है, यही हमारा टारगेट है। और आप ये जान लीजिए, कल इंडिकेट करता है, देखिए ध्यान से, बहुत बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, एक से एक लोग इकोनॉमिस्ट हुए,
राकेश झुंझुनवाला को इंडियन बुल कहते हैं। उसने अपने कैरियर में 5,000 रुपए से मार्केट में एंटर किया। आज उसके पास, अब तो बेचारे वो रहे नहीं, जितना उनके पास एसेट था या एसेट है, वो बिहार स्टेट को चला सकते हैं, इतना पैसा है। तो उन्होंने कहा था कि जितने इकोनॉमिस्ट लोग हैं सबको बिलियनर होना चाहिए। यदि इतनी ही जानकारी है इकोनॉमिक्स की, तब तो उसके पास सबसे ज्यादा पैसे होने चाहिए। नहीं होते। तो इकोनॉमिक्स जानना और प्रैक्टिकली अप्लाई करना दोनों फर्क है। आप बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छा शासक नहीं हो सकते। ठीक है, डेमोक्रेसी है, लेकिन आपको देश चलाने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी नहीं है। आपका एकेडमिक होना बहुत जरूरी नहीं है। आप बहुत एकेडमिक है तो साइंटिस्ट बन जाइए, डॉक्टर, इंजीनियर्स बन जाइए। दोनों फर्क है, दोनों फील्ड अलग अलग है। और इंडियन मार्केट कल इंडिकेट कर दिया, जितने बड़े बड़े लोग थे, स्टार लोग जो अपने आप को इंडियन मार्केट का बादशाह समझते हैं, कल वो शॉक्ड थे। ऑल ऑफ ए सडन मार्केट में निफ्टी 1100 पॉइंट एक बार में फॉल किया। लोगों का यदि पोर्टफोलियो होगा 20 करोड़ का, तो शो करने लगा 5 करोड़ रुपया, 15 करोड़ वाइप आउट। मतलब पूरा स्टॉक मार्केट ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाया कि दूसरी गवर्नमेंट आएगी। ऐसा ही 2004 में हुआ था, जब वाजपेयी जी हारे थे, क्रैश हो गया था मार्केट। कल वही था इंडिकेट। हम बहुत छोटे मोटे जानकार हैं, लेकिन हमको इंट्यूशन था। हमारा भी पोर्टफोलियो बड़ा है। हमने 8 दिन पहले अपना पोर्टफोलियो को खाली कर लिया, पैसे सारे निकाल लिए थे। लेकिन हमको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया। जहां कम भी हो रहा था तब भी हम निकल गए थे। हमको शक था। हम जो सिनेरियो देख रहे थे, फंडिंग देख रहे थे कि जो अपोजिशन पार्टी है उसका जितना भी आप देखोगे ना, उसके व्यूअर्स बढ़ गए थे। जो थोड़ा बहुत डालता था वीडियो कि ये होगा वो होगा, तो उसके यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर व्यूअर्स बढ़ गए थे। तुमको लगा था कि मार्केट में कुछ होने वाला है। फिर हमको पछतावा हुआ परसों कि जब मार्केट बड़ा बूम किया, नहीं फ्राइडे को जब एग्जिट पोल आया, मार्केट बूम किया, मुझे यार पछतावा हो रहा है, निकालिए बेकार, कम से कम 2-3 लाख का प्रॉफिट हो जाता। फिर फ्राइडे को सोचा नहीं, यदि होता प्रॉफिट तो हमको निकलने में टाइम लगता। और मंडे को सीधा मार्केट ऐसा क्रैश किया, खाली रेड, ओनली रेड सिग्नल। लगा कि अब क्या होगा। जो जो मेरे पोर्टफोलियो में था शेयर, वो 20%, 25%, 30%। सीधे यदि 1 लाख है तो 30,000 चला गया, 70,000, एकदम वाइप आउट। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो यहां आ जाए, रौनक जी इसी में बिजी थे थोड़ा। हाँ, अब देखो ध्यान से, तुम दोनों जो क्लास में नहीं थे, यहां पे सिंपल सर्किट को इस्तेमाल करना है। क्या है कि जब करंट टुवर्ड्स मीटिंग पॉइंट जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, अब मीटिंग पॉइंट से दूर जाते हैं तो करंट को नेगेटिव लेते हैं। ये पहला रूल। दूसरा रूल कहता है कि यदि हम, मान लो एक सप्लाई है और करंट और रेजिस्टेंस है, इधर से मान लो करंट 2 एम्पियर का जा रहा है और ये 2 वोल्ट है।
फिर इसको हम एक और बैटरी से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसको हम 4 वोल्ट लिख दे और इसको हम लिख दे 2 ओम, ये 4 ओम। अब इस सर्किट में हम अप्लाई करें करंट इनटू रेजिस्टेंस। लेफ्ट साइड में लिखेंगे करंट इनटू रेजिस्टेंस और राइट साइड में ईएमएफ लिखेंगे। अब देखो यहां से करंट चले 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2। ये एरो के अलोंग हम चल रहे हैं ऐसे, इसको मान लो एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4। फिर ऐसे चले, करंट कितना है? 2 एम्पियर। करंट इंटू रेजिस्टेंस 2 इंटू 4 8। अब बैटरी के किस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो? इधर पॉजिटिव से, तो 2 वोल्ट। यहां जब जा रहे हो तो इधर भी पॉजिटिव से निकल रहे हो, तो +4। ऐसे लिखते हैं। अब इसी रूल पर आ जाओ। हमको ए का पोटेंशियल दे रखा है और बी का पोटेंशियल निकालना है। इसको सर्कल कर दिया। हम ए से स्टार्ट करेंगे, वीए लिखेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से 2 एम्पियर चला, इसमें 1 एम्पियर चल गया, तो इसमें 1 एम्पियर का फ्लो हो गया। अब हमको बी पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। देखिएगा क्या क्या रास्ता है। हम कलर बदल रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ऐसे चलेंगे और ऐसे पहुंच जाएंगे। एक वन वे बी तक पहुंचना है। एक ऐसे चलेंगे, एक ऐसे पहुंच जाएंगे, और एक हम चलेंगे ऐसे, ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे। तो रूल कहता है कि करंट का शॉर्टेस्ट पाथ ले लो। तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये, मतलब ये 1, ये 2 और ये 3। कौन सा पाथ? 3 वाला पाथ। ठीक। अब इस सबको हम इरेज कर रहे हैं और चलेंगे थर्ड पाथ को फॉलो करते हुए। ए से स्टार्ट करेंगे, बी तक पहुंचेंगे थर्ड पाथ को फॉलो करते हुए। यहां से चलेंगे। अब देखिए ध्यान से, 2 एम्पियर में 1 एम्पियर इधर, इसमें कितना? 1 एम्पियर। चलिए इसको वीए लिखा, लिख दिया। अब बैटरी के किस पोटेंशियल से बाहर निकल रहे हैं? पॉजिटिव पोटेंशियल से। ठीक। तो हम लोग लिखते हैं, यहां से जब पॉजिटिव पोटेंशियल से निकलेंगे तो जस्ट अपोजिट साइन ले लेंगे। तो 1 करंट हमारे अगेंस्ट है, पॉजिटिव ले लेंगे। 1 इंटू 2 वोल्टेज के किस पोटेंशियल से निकले? नेगेटिव से। या एक काम करो, पॉजिटिव से लिए तो इसको पॉजिटिव कर लो, और उस वोल्टेज के किस टर्मिनल से निकले? नेगेटिव, तो -2 कर लो। इज इक्वल टू बी का पोटेंशियल। 2 और 2 कैंसिल हो गया, देख लो। और ए का पोटेंशियल कितना? 0। तो 0 + 1 इज इक्वल टू वीबी। तो बी का पोटेंशियल कितना आ गया? 1 वोल्ट। सिंपल। चलो इसको नोट कर लो।
हो गया, इरेज करें। इरेज करें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आंसर 1 वोल्ट है, बस ही सॉल्व किया, देखो सेम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कितने सप्लाई है, बहुत सारा सप्लाई वोल्टेज, कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। क्या तरीका सिखाया है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वहीं से करंट अपने मन से एज्यूम कर लो, हायर पोटेंशियल से, सबसे बेस्ट तरीका। अब इसमें बताओ कौन कौन सा पोटेंशियल हायर, ये, इसमें ये। चलो स्टार्ट करो, यहां से हम एज्यूम कर ले I1 का फ्लो, जो एरो है उसको बदलो नहीं, बैटरी देख के। चलो 1 I1। अब यहां पर देखेंगे क्या होता है, यहां से I2 मान लें, चलो इसमें भी I2। I2 मान लिया, ठीक। अब गौर से देखो और समझने की कोशिश करना, यहां से ये I1 का फ्लो हुआ जिसमें I2 इधर चला गया, तो इसमें क्या बचा, अरे I1 माइनस I2, इतना देर लगाओगे, I1 माइनस I2, जंक्शन पे आए तो I2 कट गया, क्या बचा I1, सही है। अब आ जाओ कौन सा लूप बनाओगे, पहला लूप ये बना लो और दूसरा लूप ये बनाओ। पहला वाला लूप जहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर लो आप बी से, BA/DB, ठीक है। चलो BA/DB क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस 2I2 हो गया। इसमें क्या फ्लो है, I2, रेजिस्टेंस यहां 1 आपके अलॉन्ग है, प्लस I2। फिर डी से बी में गए, आपके अगेंस्ट है, माइनस साइन, तो ट्वाइस ऑफ I1 माइनस I2। राइट साइड में बैटरी का पोटेंशियल, इसके किस वोल्टेज से निकले, प्लस, इसके किस वोल्टेज से निकले, माइनस। अब सॉल्व करो, कितने हो गए I2, 5I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। चलो आ जाओ दूसरा वाला, क्लोज सर्किट, डी, डीसी से स्टार्ट करो, DCB डी, चलो बताओ, 3 इंटू I1, फिर उसके बाद आ जाओ 1 इंटू I1, फिर आपके अलॉन्ग है करंट डी के अलॉन्ग, तो प्लस ट्वाइस I1 माइनस I2 होगा। बैटरी के किस टर्मिनल से बाहर, 3 वोल्ट के पॉजिटिव, 1 वोल्ट के नेगेटिव। I1 कितने हो गए, 6I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। चलो सॉल्व करो, चेक करो इक्वेशन सही है, पहले इक्वेशन को चेक कर लो। इसमें 2 कॉमन ले लो, कितने आ गए, 3I1 माइनस I2 1, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो
और 1 को मल्टीप्लाई करो, किससे करोगे? अरे जल्दी बताओ। 2 को 5 से, और 1 को 2 5, और 1 को क्या यार, I2 इक्वल होना चाहिए, तो 2 से ना। अब 1 को 2 से किया तो 10I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 2। चलो 2 को 5 से किया तो यहां पर -10I2 और उसके बाद 15I1 इज इक्वल टू 5 होगा। क्या कह रहे? ओ सॉरी, हाँ हमने ध्यान नहीं दिया था, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ वो मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, पहले ही से पता चल गया। 1 को एक काम करते हैं ना, I1 कोफिशिएंट को ठीक कर लेते हैं, तो यहां पर ये 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से कर लेते हैं, अब तो ठीक है। I1 हो जाएगा इक्वल, इजी है, तो ये आ गया 6I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 2। चलो यहां पर 3 से करो तो -6I1 प्लस 15I2 इज इक्वल टू 3, सही है? यस नो बोलो। ये कैंसिल हो गया, ये कितने आ गए? इज इक्वल टू 5, I2 इज इक्वल टू 5/13 हो गया। अब इसका वैल्यू डाल दो और I1 निकाल लो, तो इक्वेशन 2 को ही यूज कर लेते हैं, तो 3I1 इज इक्वल टू 1 प्लस I2, तो 1 प्लस 5/13 कितने आ गए? 18/13। I1 कितने आ गए? 6/13। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किसके क्रॉस पोटेंशियल पूछा है? पी एंड डी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? VB माइनस VD इज इक्वल टू I इंटू आर, I1 माइनस I2 इंटू रेजिस्टेंस जितना है, रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम का, I1 कितना निकला है? 6/13, I2 कितना? 5/13 इंटू 2 कितने आ गए? 2/13 वोल्ट। हो गया? आंसर चेक कर लेते हैं, इरेज करें। चलो आंसर चेक करके देखो, 2/13 आ गया, आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर? 100%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब निकालना, देखने से कितना खतरनाक लग रहा है ना?
करे तो क्या करे भाई, कहां से शुरुआत करें? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो सिंपल है, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या बताया था, किसके क्रॉस निकालने के लिए कह रहा है? शुरू से सिखाया, जिसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एक बैटरी को कनेक्ट कर दो। ए बी के क्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट कर दो। यहां से लाओ, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, इसको पोटेंशियल V मानो। क्यूब के हर आर्म का रेजिस्टेंस इक्वल है, हर में करंट और चार्ज का फ्लो इक्वल होगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब यदि हम इसमें I एम्पियर मान ले, इसमें I तो इसमें भी I, इसका मतलब आप 3I लेके चले थे और सबको सिंप्लीफाई करके यहां भी 3I लाना पड़ेगा। चलते हैं, देखते हैं। यहां से चला I, यहां के दो ब्रांच I/2, यहां I/2। यहां से I चला, इसके दो ब्रांच I/2 I/2। यहां से I चला, इसके दो ब्रांच I/2 I/2। यहां से I/2, यहां से I/2, दोनों का सम I। यहां से I/2 चला, ये I/2, दोनों का सम I। यहां से I/2 और ये I/2, दोनों का सम I। ये I और ये I, 3I। डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही। अब हम लोग जो क्लोज पाथ लेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ, जो हमारे लिए आसान है। बीच में बहुत सारे दरवाजे हैं, वैसे नहीं जाना है हमको, ऐसे रास्ते से जाना हमारे लिए ऑब्स्टिकल कम हो। तो हम ऐसे चलेंगे इस तरह से, तो ऑब्स्टिकल हमको कम मिलेगा। इसका मतलब हम इसको नेमिंग कर दें, एक एग्जाम्पल C ले ले, D ले लें और ये E ले लें। क्या पाथ बन गया? A से C गए, फिर D गए, B, E और A। करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इसमें कितना I, रेजिस्टेंस C से D में गए, करंट कितना I/2, रेजिस्टेंस कितना 1। D से B में गए, करंट कितना I, रेजिस्टेंस कितना 1। बैटरी के किस टर्मिनल से बाहर निकले? पॉजिटिव, उसका नाम हम V रख देते हैं। जोड़ो, कितने आ गए? ये भी I है, सॉरी, ये भी I है। 5, 5/2 I। अब V का मतलब कितना करंट आप लेके चले थे इससे, पोटेंशियल से कितना करंट लेके चले? 3I इंटू रेजिस्टेंस किसके क्रॉस? AB के क्रॉस। I कट गया, कितना आ गया रेजिस्टेंस? बोलो, आ गया आंसर। सिंपल मेथड।
हो गया? आ गया समझ में? तो आज यहीं तक रहने देते, फिर और भी क्वेश्चन है, एक दिन 2 दिन और भी क्लासेस चलेंगे। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे।